सलामती का इजलास, सियासी अस्करी क़यादत की शिरकत, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला समेत दीगर भी शरीक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप के साथ मुलाकात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मौजूदा सूरत हाल में किरदार को सराहा। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत की गई। पाकिस्तान की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों पर इजहार तशवीश। कहा गया कि IAEA की हिदायत के मुताबिक जौहरी तनसीबात को निशाना न बनाया जाए। गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से बड़ा तनाज़ा जन्म ले सकता है। कौमी सलामती कमेटी का ईरान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती का ऐलान। कौमी सलामती इजलास से कबल ईरानी सफ़ीर रजा अमीर मुक़द्दम की वज़ीर आज़म से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। भारत के पास दो ही ऑप्शन हैं, सिंतास मुआहदे पर अमल करे या जंग होगी। अगर जंग हुई तो तमाम 6 दरिया वापस लेंगे। जनूबी एशिया में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी मौजूद है। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को बयानी के मैदान में भी हराया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल। कहा ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। जौहरी तनसीबात पर हमला करके ईरानी अवाम की जिंदगी को दाव पर लगाया गया। बिलावल भुट्टो का बजट 2025-26 की हिमायत का ऐलान। कहा हुकूमती पॉलिसियों से मुल्क की मैशत बेहतरी और महंगाई कम हुई। इसराइल का ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट पर बड़ा हमला। जौहरी प्लांट पर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे के ऑफिस को भी निशाना बनाया। तेहरान पर हमले में IRGC के हेडक्वार्टर हरुल्ला और सैयदुल शुहदा को निशाना बनाया गया। ईरान का इसराइली ड्रोन्स को मारने का दावा। ईरान का जवाबी वार। इसराइली शहर अशदोद पर मिसाइल हमला। अशदोद पर गिरने वाले ईरानी मिसाइल की नई वीडियो मंजर आम पर आ गई। अशदोद से बिजली घर को ईरानी मिसाइल से निशाना बनाया। यरूशलेम में कई मकामात पर धमाकों की आवाज़ें। मकबूजा बैतुल मक़दस, तल अवीव और दीगर शहरों पर भी निशाना बनाया गया। ईरान ने ताज़ा हमलों में इसराइल पर फतह 1, वज़र माद और खैबर शिकर मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हर्मस 900 को मरकजी सूबे के पास गिराया गया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने अमरीका को जवाबी वार से खबरदार कर दिया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा है, ये जंग शुरू आपने की है लेकिन इसे ख़त्म हम करेंगे। उनका कहना था कि अमरीका बराह रास्त जंग में शामिल हो गया है और उसने ईरान की मुक़द्दस सरज़मीन की खिलाफ वर्जी की है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की रूसी सदर से मुलाकात। रूसी सदर ने कहा ईरान के खिलाफ जारियत बेबुनियाद है। ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। मुलाकात से कशीदगी ख़त्म करने की राह हमवार होगी। दो दिन पहले अपील की थी कि अमन को मौका दे। अमन को मौका देने के बजाय ईरान पर हमला किया गया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का खिताब। कहा खित्ते के शहरी मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लड़ाई को रोककर जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें। सिफारतकारी को मौका दे। शहरियों की हिफाजत करें। ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन का एहतराम किया जाए। हम क़याम अमन की कोशिशें जारी रखेंगे, हार नहीं मानेंगे। सिफारतकारी से अमन की कोशिशों को नज़रअंदाज किया गया। गुज़श्ता इजलास में कौंसल अरकान ने कशीदगी से खबरदार किया था। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में खिताब। कहा ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक उसूली मौक़िफ़ अपनाया। ईरान के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। हमलों में AIIE की हिफाजती तदबीर को नज़रअंदाज किया गया। तनाज़े मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मौका दिया जाए।
चीन और रूस ने ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की है। दोनों मुल्कों की वजारत खारजा से अलग अलग बयानात में इस हमले को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। मॉस्को ने कहा है कि हम जारियत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के खतरात बढ़ गए। अमरीका की जानिब से ईरान को निशाना बनाने का गैर जिम्मेदाराना फैसला बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। चीन ने कहा है कि आलमी एटमी एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ में ईरानी न्यूक्लियर तवानाई की तनसीबात पर हमले काबिल मज़म्मत है। ईरान, शाम और लबनान पर इसराइली हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। OIC में गजा में जारी इसराइली नस्ल कुशी की शदीद मजम्मत। वज़ीर ख़ारिजा इजलास का एलामिया जारी। OIC का इत्तेहाद, यकजहती और इस्लामी उम्मा की वहदत पर जोर। अलामी के मुताबिक वस्ता फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत की गई। जंग बंदी और तामीर नौ के लिए फंड्स का मुतालबा किया गया। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से जबरी बेदखली को मुस्तरद किया गया। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल 2.7% महंगा, कीमत $75.80 फी बैरल हो गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,15,900 की सतह से नीचे आ गया। एक दिन में 4 नफ्सियाती हदें गिर गई। 100 इंडेक्स 1,16,157 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बजट की तैयारी में तमाम इदारों का शुक्रगुजार। हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया है। सोलर पैनल से कीमतों में मामूली इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल बताया। माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में तजवीज़ दी हैं। कारोबारी माहौल में बेहतरी ला रहे हैं। जामे और पायदार तरक्की की राह हमवार करने के लिए कई इक़दाम किए हैं। हुकूमत बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम को ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। टैक्स का दायरा कार वसी करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। FBR ना दहिंदगान के खिलाफ आला सतह की रुकनी कमेटी इंक्वायरी करेगी। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर के दौरान नारे। हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़जाना के गिर्द हिसार बना लिया। PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। इकबाल आफरीदी और हनीफ अब्बासी ने हाथापाई। स्पीकर अयाज सादिक ने सिक्योरिटी को बुला लिया। PPP और PTI अरकान में भी झगड़ा। PTI रुकन निसार जट ने तकरीर में बिलावल भुट्टो पर तनकीद की। आगा रफ़ीउल्लाह ने मना किया। PTI रुकन का नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। PTI और PP अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। डिप्टी स्पीकर को 15 मिनट के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ा। बजट पेश हुआ, उस पर एहतजाज का हक अपोजिशन को आइन ने दिया है। आइन में 3 तरह की आज़ादियाँ दी गई हैं। रूस में कहा गया है ऐवान का माहौल ख़राब न करें, स्पीकर की बात माने। बदकिस्मती से एहतजाज में इन कवानीन की पासदारी नहीं की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा लोगों को सिंध में हर चीज़ ख़राब क्यों लगती है, हमारे पास अक्सरियत है, बजट पास करा सकते हैं। हम अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम चाहते तो तमाम रूस को बिल्डोज कर सकते थे। हमने 1947 में भी लोगों को वेलकम किया था, आज भी कर रहे हैं। कोई अगर यहाँ से जाना चाहता है तो आइन ने उसकी आज़ादी दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।